एक राजा था। उसके मन में 3 प्रश्न आए। पहला प्रश्न कि काम करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण काम कौन सा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। 3 प्रश्न राजा के मन में आया कि महत्वपूर्ण काम कौन सा है, महत्वपूर्ण समय कौन सा है काम करने का, महत्वपूर्ण काम कौन सा है और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। अपना ये प्रश्न उन्होंने अपने मंत्रियों के आगे रखा, अपनी राज्यसभा में रखा, पर जो उत्तर उन्हें मिला उससे वे संतुष्ट नहीं हुए। उनके एक निजी सचिव ने, मंत्री ने उन्हें राय दी कि महाराज, यदि आप जो प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचे हैं उससे आप यदि संतुष्ट नहीं हैं तो अपने नगर के बाहर जहां पर घने जंगल हैं वहां पर एक पहुंचे हुए महात्मा अपनी कुटिया में रहते हैं और वो ये निश्चित है कि यदि आप उनके पास जाते हैं तो ये उत्तर आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। राजा सुबह सुबह निकल पड़ा वन की ओर उस महात्मा जी से मिलने के लिए। जब राजा वहां पर पहुंचा तो देखा कि कुटिया के बाहर वो महात्मा जी मिट्टी खोद रहे थे, खुरपी लेके मिट्टी खोद रहे थे। महाराज राजा जी उनके पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया और अपने 3 प्रश्न दोहरा दिए। महात्मा जी ने प्रश्न तो सुने लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, मिट्टी खोदते रहे। राजा ने सोचा कि बेचारे वृद्ध हैं और सुबह से मिट्टी खोद रहे हैं, शायद थक गए होंगे इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यदि ये थोड़ा विश्राम कर लेवे तो शायद हो सकता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देवे। उन्होंने बड़े आदर के भाव से उनसे वो खुरपी ले ली जिससे वो मिट्टी खोद रहे थे कि लाइए महाराज जी, मैं खोद देता हूँ, और महाराज जी को विश्राम करने के लिए साइड में बिठा दिया। लगभग 10-15 मिनट बीता होगा मिट्टी खोदते खोदते। राजा के मन में आया कि अब तो विश्राम हो गया है, वापस प्रश्न पूछ लेता हूँ, उत्तर मिल जाएगा मुझे। वापस वही प्रश्न दोहराए साधु महात्मा के सामने। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और सामने उठ के देखा, गर्दन उठा के देखा तो देखते क्या कि सामने से एक व्यक्ति जिसके माथे पर चोट लगी है, खून से लथपथ है, दौड़ता हुआ राजा के नजदीक आ रहा था। साधु महात्मा ने कहा, राजा जी पहले देख लो कौन व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है। राजा ने गर्दन उठाकर देखा तो उसे वही व्यक्ति दौड़ता हुआ नजदीक आता हुआ दिखाई दिया जिसके माथे से खून बह रहा था। राजा ने झट एक गिलास पानी लिया और उसके नजदीक पहुंचता उसके पहले वो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। राजा उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचा, उसका घाव धोया, उस पानी से पानी के छींटे मारे, घाव धोया, खुद की पगड़ी उतारी, उसे फाड़ी और उसकी पट्टी बांधनी शुरू की। जब राजा उसके घाव धोकर पट्टी बांध रहा था, इतनी देर में उस व्यक्ति को होश आ गया और उस व्यक्ति ने देखा कि राजा ने खुद की पगड़ी फाड़ी है और मेरे घाव पर पट्टी करी है। तो झट उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं आजीवन आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तुम्हें आज तक देखा भी नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम किस चीज की मुझसे माफी मांग रहे हो। उस व्यक्ति ने बताया कि कुछ समय पहले युद्ध के दौरान मेरा भाई आपके हाथों मारा गया था। तब से मेरे मन में था कि मैं आपका वध करूं और मेरे भाई की हत्या का बदला लूं। तो मैं तब से अवसर देख रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं आप पर हमला कर सकूं। और जब कल मुझे पता चला कि आप यहाँ घने जंगलों में आने वाले हैं तो मैंने अपनी जेब में चाकू रखा
और आपके पीछे पीछे हो लिया कि अवसर देखकर वार कर दूंगा। लेकिन आपके 2 सिपाहियों ने मुझे देख लिया, पकड़ लिया, मुझे मारा। मैं किसी तरह उनकी चुंगल से भाग उठा और आपका पीछा कर रहा था, मौका देख रहा था कि जो ही मुझे मौका मिले मैं आप पर वार कर दूं। लेकिन मुझे पता चला कि आप तो बहुत दयालु हैं। इतने बड़े राजा होने के बाद भी आपने अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी फाड़ी, मुझे पट्टी बांध दी। अब मैं आपकी सेवा में ही आजीवन रहना चाहता हूं। आप मुझे मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे नगर वापस भेज दिया और वापस उस साधु महात्मा के नजदीक गया कि महात्मा जी, अब तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। हाँ, महात्मा जी ने कहा, तुम्हें उत्तर नहीं मिला क्या? साधु जी ने कहा, तुमने पहला प्रश्न पूछा कि महत्वपूर्ण समय कौन सा है। महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मट्टी खोद रहे थे। यदि उस वक्त मट्टी नहीं खोदते, मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, तुम उठ के चले जाते, तो बाहर वो व्यक्ति था, तुम पर हमला कर देता, तुम खत्म हो जाते। दूसरा महत्वपूर्ण काम कौन सा था? जब तुम उसकी पट्टी कर रहे थे, उस व्यक्ति का घाव पर पट्टी कर रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। तीसरा तुम्हारा प्रश्न कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं, जिसके माध्यम से तुम शांति के साथ वापस लौट रहे हो। फिर भी राजा के चेहरे पर असमंजस की अवस्था थी, अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी। महात्मा जी ने कहा कि शायद अभी भी तुम्हारे भीतर चीज गई नहीं है, तो सीधी सरल भाषा में सुन लो कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान समय है। जितना अधिक इसका सदुपयोग कर सकते हो, उतना अधिक इसका सदुपयोग कर लो। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि महत्वपूर्ण काम कौन सा है? वर्तमान समय में जो काम तुम कर रहे हो वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करो। तीसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? वर्तमान समय में जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जितना सुख, जितनी खुशी उसे दे सकते हो दो। मिस्टर राघव कहते हैं कि राजा ने उस अनुसार ही अपना जीवन बना लिया और बरसों तक सुखपूर्वक राज किया। वर्तमान समय में जो काम तुम कर रहे हो, पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ, जो तुम्हारे साथ है, उससे अधिक से अधिक जो सुख और खुशी दे सकते हैं, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नारायण नारायण नारायण।